Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that is not what we say to the public. No, don't tell anyone this. Building. You gotta publish, don't tell anyone. You gotta publish, don't tell anyone. Okay? What is going on here? Please unlock the door. Please unlock the door. आज का ये वीडियो मैं इस रिस्क पे बना रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए और इसके साथ में मेरी सारी मेहनत भी वेस्ट हो जाए। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 26 जनवरी को अमेरिका के अंदर जो बिलियन डॉलर कंपनी है, फार्मा कंपनी जिसका नाम है फाइज़र, उसके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और ये कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हवा मिली है कि ट्विटर पे उसके स्टिंग ऑपरेशन के तकरीबन 26 मिलियन व्यूज़ हैं आज की तारीख में, मतलब कुछ 4-5 दिनों के अंदर ही। और कोई भी अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया उसे कवर करने को रेडी नहीं है और साथ साथ में इंडियन मीडिया भी उसे कवर नहीं कर रही है। और एक ने जिसने कोशिश की, न्यूज़ 18 ने, उनका वीडियो या तो प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है क्या? तो जैसा मैंने बोला, स्टिंग ऑपरेशन। तो स्टिंग ऑपरेशन जो जैसे हमारे इंडिया में कोबरा पोस्ट बड़ा फेमस है कि एक हिडन कैमरा लगाएंगे, फिर कुछ किसी से कॉन्वर्जेशन करेंगे और अंदर की बातें निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो इंडिया में कोबरा पोस्ट है, वहाँ पे जो है इसी तरह का एक प्रोजेक्ट वेरिटास नाम का स्टिंग ऑपरेशन करने वाली कंपनी है। अब इन्होंने क्या किया, फाइजर का जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उनको पकड़ा। अब ये यहाँ पे है इनके लिए एक मुर्गा। Meet Jordan Tristan Walker, a director of research and development strategic operations and mRNA scientific planning at Pfizer. और इन भाई साहब से सारी बातें निकलवाने की कोशिश की गई है कि स्टिंग ऑपरेशन करके हिडन कैमरा लगा के एक कॉन्वर्जेशन स्टाइल में। Don't tell anyone this. Building. You gotta publish, don't tell anyone. You gotta publish, don't tell anyone. Okay? और ये जो लग रहा है थोड़ा पी पा के उस समय थोड़ा डाउन हो गए थे और मतलब बिल्कुल ट्रस्ट में आ गए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? What is going on here? This is absurd. अब इस मुर्गे ने यानी कि जॉर्डन वॉकर ने क्या बोला है, इसको बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो जैसे कि कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद में जो है हमने देखा कि डेल्टा, ओमिक्रॉन, ऐसे अलग अलग वेरिएंट आए। तो ये वेरिएंट का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट वेव के अंदर जो वायरस था उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन और इसने काफ़ी सारे इंसानों के बीच में वो वायरस ट्रांसमिशन होते होते उसने समवेयर अपनी शक्ल चेंज कर ली, यानी म्यूटेशन कर लिया, जिसकी वजह से जेनेटिक लेवल पे और प्रोटीन के लेवल पे उसमें कुछ डिफरेंसेस आ गए और फाइनली वो एक नया वेरिएंट बन गया। यानी कि जो फर्स्ट वेव के अंदर वायरस था वो सेकेंड वेव के अंदर वायरस थोड़ा सा चेंज हो गया, रहा वो कोरोना वायरस ही लेकिन वेरिएशन आ गई उसके अंदर। तो ये एक तरह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि मान लो उन्होंने वैक्सीन बनाई थी फर्स्ट वेव के हिसाब से, लेकिन मान लो थर्ड वेव के अंदर कोई एक नया ही वेरिएंट निकल गया है और वो पता चला कि इनइफेक्टिव हो गई जो आपने फर्स्ट वेव में वैक्सीन बनाई, तो हो गया ना काम गड़बड़, क्योंकि अब उनको फिर से एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी इस थर्ड वेरिएंट के लिए। लेकिन वो जैसे ही थर्ड वेरिएंट के लिए बना रहे होंगे तब तक पता चला कि फिफ्थ वेरिएंट आ गया और वो वैक्सीन जो कि फर्स्ट और थर्ड वेव के हिसाब से ऑप्टिमाइज की थी, पता चला वो फिफ्थ या सिक्स्थ वेव में काम ही नहीं कर रही। तो ऐसे आप मतलब कब तक चेस करते रहोगे? Things we're exploring is like, why don't we just mutate ourselves so we could preemptively develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. Yeah. अब इन्होंने क्या प्रैक्टिस की कि भाई ऐसे तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि चौथे, पांचवें या छठे वेव या आगे जितने भी वेरिएंट आएंगे वो किस तरह के होंगे, मतलब उनमें किस तरह के म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट हो गए होंगे, तो वो पता करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे मंकीज पकड़े, बहुत सारे बंदर पकड़े और उन बंदरों के अंदर जो है उन्होंने वायरस को देना शुरू किया। अब वो जो वायरस जो है उन्होंने दिया उसके अंदर उन्होंने एक दूसरे से आपस में इन्फेक्शन कराते गए और वो उनमें से जो सबसे ज़्यादा पोटेंट था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, उसको वायरस को उठाया और उसको एनालाइज किया कि अच्छा अब इस वेरिएंट को हम समझ गए, ये काफ़ी पोटेंट है, ये मतलब काफ़ी सर्वाइव करेगा आगे जाके इवोल्यूशन के अंदर भी, जितना समझ आ रहा है तो पहले से वैक्सीन बना के रख दो। और इसी तरह से और म्यूटेशन करवाते जाओ मंकीज़ के अंदर और जितने पॉसिबल एक तरह से वेरिएंट्स हो सकते हैं कोविड के आने वाले कुछ सालों के अंदर, उनकी वैक्सीन पहले ही बना के रख दो, जिससे कि होगा क्या कि जैसे ही अगर वो मार्केट के अंदर कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो हम उसको लेके जो है हाथों हाथ सेल कर देंगे और हम हमेशा कंपटीशन से आगे रहेंगे। So the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys, Okay. and then we successively like cause them to keep infecting each other. And we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and just constantly actively mutate it. That's one way. Okay. Or you can even do like directed like simulation, which like we tend not to prefer. And then you just sample what the different like
proteins on the surface of the virus look like over time. So then you can see the mutation, and you can kind of force it to mutate in a certain way you want. But you have to be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something that it goes everywhere. भाई क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? लगता है ना कि मतलब कितना ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अब इसकी सच्चाई सुनो। इस तरह का काम करना हाईली अनएथिकल है और ये रिसर्च के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि कोई भी कंपनी या कोई भी एकेडमी या कोई भी इंडस्ट्री इस तरह का काम करे जिस तरह का काम फाइजर ने किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इस तरह से वायरस को खुद एक तरह से ज़्यादा पोटेंट यानी कि ज़्यादा वायरुलेंट और ज़्यादा खतरनाक बनने के लिए आप खुद प्रमोट कर रहे हो, तो बाय एनी चांस अगर वो बाहर आ गया वायरस समहाउ, जैसे कि वन ऑफ द थियरीज है एक तरह से वुहान के केस में कि लैब से लीक हो गया हो। Something crazy. Is the way that the virus started in Wuhan. To be honest, it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Yeah, I know. तो सोचो वो केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंक्लूडिंग इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से लीक हो गया और उसके बाद में वो आम जनता में फैल गया है और उसके लिए जो है राइट नाउ कोई खास वैक्सीन वगैरह है नहीं, तो अब आप जो है बैठे रहो। Well, you're not supposed to do gain function research with the viruses, they recommend not. But you do these selected directional mutations to try to see if you can make more potent. Yeah. So there is research ongoing about that. I don't know how that's gonna work. There better not be any more outbreaks, because Jesus Christ. दूसरा ये कि इन बिलियन डॉलर फार्मा कंपनीज का क्या ईमान धर्म। कल तो पता चला कि इन फार्मा कंपनीज ने जान के उस वायरस को बाहर आने दिया, क्योंकि इन्होंने तब तक एक तरह से वैक्सीन बना के प्रिपरेशन कर दी थी और जैसे ही वो वायरस बाहर आने लगा तो इन्होंने फट से अपनी वैक्सीन रिलीज कर दी और उससे बहुत सारे जो है डॉलर्स बना लिए। तो ये भी एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, लेकिन इस कैपिटलिज्म की दुनिया में इतना कौन सोचता है? बाहर आ गया तो आ गया, हमने तो फिर भी उससे पैसे बना लेने। Who knows? I mean, either way, it's gonna be a cash cow. COVID will probably be a cash cow for us for a while going forward. Yeah. I obviously और जिस तरह से चाइना का आज तक समझ नहीं आया कि वायरस कहाँ से आया, वैसा क्या गारंटी है कि हमें इनका भी समझ में आ जाएगा कि वायरस कहाँ से आया अगर इस तरह का वेरिएंट लीक होता भी है तो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखो कि हम इंडिया को मतलब बोलते रहता है कि अरे बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत है वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री होने का दावा करता है अमेरिका, उनके खुद के जो रेगुलेटरी अफेयर के लोग हैं वो कितने हिले हुए हैं ये बंदा खुद बता रहा है। revolving door for all government officials. Wow. Yeah, for any industry though. So in the pharma industry, all the government officials who review our drugs, mostly come work for pharma companies. और वो क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि जो रेगुलेटरी अफेयर में जो लोग बैठे हैं उनको घूम के वापस इन्हीं फार्मा कंपनीज के पास जॉब लेने के लिए आना है, तो वो थोड़े मतलब लूज से एक तरह से बिहेव करेंगे, इतना स्ट्रिक्टली जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। It's pretty good for the industry, to be honest. Yeah. It's bad for everyone else in America. Why is it bad for everybody else? Because if the regulators who have to approve our drugs know that once they stop being regulated, they want to come work for the company, they're not going to be as hard for the company. They were doing their job. Right. ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब यहाँ तक तो कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली था इस मुर्गे के साथ में, लेकिन अब नंबर आता है कि भाई इन्हें बता दिया जाए कि आप जो है रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, तो अब इनका जरा रेस्पॉन्स देखो। Oh my god. You're on video. I need to call the police right now. I literally was on a third date with a guy, and like normal men, you lie to impress a date. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? Please unlock the door. What is going on here? Please unlock the door. Please unlock the door. 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 This is remarkable here. Thank you. Thank you. You're trying to unlock the door. Unlock the door. Unlock the door. It's not okay Unlock to the door. people like that. It is not. Stop. Let go of me. Now you're hurting me. What is going on here? You cannot just record people like that. Come on. It's not okay. Come on. आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल मेरे घर पे चलो। चलो सीधे चलो उधर। उधर किधर? फोन मत करना कोई को। कुछ भी हो, इस मुर्गे की तो सारी शाम खराब हो गई और सारी पीवी एक बार में ही उतर गई। अब इस सारे कॉन्वर्जेशन और उसके रिएक्शन को देख के लोग को तो ऑलरेडी एक दिमाग में क्लियर हो चुका है कि सच में हमारा तो मतलब कटा है, फार्मा कंपनी ने जो है अपना बढ़िया हमें जो है कैश काउ समझ रखा है। लेकिन यहाँ पे एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि
हाँ, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एडमिसिबल एविडेंस लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन जब तक और वैलिडेशन ना हो जाए यूएस फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा और नेक्स्ट लेवल पे, तब तक थोड़ा धीरज बना के रखो। आपको ज़बरदस्ती इस थियरी में मानने की ज़रूरत नहीं है कि जो उस बंदे ने बात बोली है वो सही हो। और कई लोग जो हैं डिफेंस में ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आदमी तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये आदमी तो फैब्रिकेटेड है वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट वेरिटास ने तब भी अपने वीडियो में दिए थे और उसके बावजूद भी ऐसे काफ़ी सारे एविडेंसेस दिए हैं जिसमें ये क्लियर होता है कि वो आदमी उन्हीं के वहाँ पे काम करता था, लेकिन जैसे ही ये एक तरह से कंट्रोवर्सी बाहर आई, उसके सारे के सारे जितने भी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह जहाँ भी उसकी एग्जिस्टेंस थी बिल्कुल हटा दी गई है। तो आप भी सर्च करने की कोशिश मत करना, आपको अब कुछ नहीं मिलने वाला, सारा सफाया हो चुका है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे कि क्या ऐसा आपकी लैब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। और उसके जवाब में फाइजर का जवाब और भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं करते कि हमें मतलब वायरस में कुछ इंजीनियरिंग करनी पड़े, प्रोटीन के अंदर उसमें कुछ म्यूटेशन करना पड़े, पर कभी कभी, है ना, अब वो कभी कभी हमें भी नहीं पता, पर कभी कभी हम कर देते हैं अगर हमको अपना खुद का एक एंटीवायरल ड्रग टेस्ट करना हो तो। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए, बट हु नोज अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। और ये फाइजर कंपनी कोई दूध की धुली नहीं है। 2010 के अंदर भी केस निकल के आया था कि उन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस के साथ काम करना शुरू कर दिया है जो कि बहुत ही अनसेफ है, जिस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही है, तो उसको फाइनली उस एम्प्लॉय को ही भगा दिया। फाइनली वो एक अलग बात है कि उसके बाद में उनको अराउंड $1.4 मिलियन उसको कंपेंसेशन के लिए देना पड़ा, लेकिन एक तरह से इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा तो नहीं है, तो द चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ पे कुछ फिशी चल रहा हो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से इट माइट ओपन पेंडोरास बॉक्स, और भी पता नहीं क्या क्या निकल के आए, और क्या मालूम कितनी सारी और फार्मा कंपनीज के अंदर इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे कवर करेगा नहीं, एंड हु नोस कल ये वीडियो हो ना हो। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।